पिछले 300 साल से एक विवाद जो लगातार चलता आ रहा है, इसे खत्म करने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन इसका नतीजा सिफर ही रहा। आजादी के बाद राम मंदिर बनाने के लिए हिंदूवादी संगठनों ने कई बार आंदोलन तो किया, लेकिन आज तक ये सिर्फ आंदोलन बनकर ही रह गया, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि ये राम मंदिर कब बनेगा। लेकिन इस मुद्दे को बार बार जीवित जरूर किया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे सरसंघचालक मोहन भागवत के उस बयान की, जिसमें उन्होंने देश के हिंदू समुदाय से बलिदान मांगा और राम भक्तों से तैयार रहने को कहा है। 15 दिनों के भीतर राम मंदिर पर भागवत ने दूसरी बार न केवल हुंकार भरी है, बल्कि उन्होंने दिली तमन्ना भी जताई कि उनके जीवन काल में ही भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो। भागवत की इस हुंकार पर एक बार फिर से तीखी प्रतिक्रिया मिली है। आज का मुद्दा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर बलिदान मांगा है। भागवत ने कहा कि वह चाहते हैं कि मेरे जिंदा रहते राम मंदिर का निर्माण हो। राम मंदिर के निर्माण के बयान के बाद विरोधियों के निशाने पर आ गया है आरएसएस। सवाल ये कि आखिर कब तक मंदिर के नाम पर होती रहेगी सियासत। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भागवत ने मांगा हिंदुओं का बलिदान। बाबरी विध्वंस में जा चुकी है हजारों भक्तों की जान। आखिर कब तक राम नाम पर राम भक्त देते रहेंगे बलिदान। आखिर चुनाव के समय ही आरएसएस को क्यों याद आते हैं राम। आखिर कब तक सेकते रहेंगे राम नाम की रोटी। आखिर कब तक राम भक्तों की आस्था से होता रहेगा खिलवाड़। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस कांड की बरसी है, लेकिन ठीक पहले जिस तरह से राम मंदिर को लेकर संघ ने शिगुफा छोड़ा है, उस पर राजनीति शुरू हो गई है। सरसंघचालक मोहन भागवत ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर एक बार फिर हिंदुओं से बलिदान मांगा है। सवाल यह है कि आखिर राम भक्त कब देंगे बलिदान। आखिर कब तक बीजेपी और संघ राम के नाम पर रोटी सेकते रहेंगे। जिस बलिदान की बात मोहन भागवत कर रहे हैं, उसी तरह का बलिदान राम भक्तों ने 1992 में दिया था, जिसमें कई भक्तों की जान चली गई। सरयू नदी रक्त रंजित हो गई थी। क्या मोहन भागवत की इशारा उसी तरफ है। क्या भगवान राम के नाम पर बीजेपी और वीएचपी एक बार फिर से खूनी खेल खेलना चाहते हैं। गाहे बगाहे बीजेपी भी राम मंदिर का शिगुफा छोड़ती रहती है। अमित शाह भी इससे पहले राम मंदिर को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। वीएचपी नेता अशोक सिंघल के निधन के बाद से ही एक बार फिर से अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी, आरएसएस और विहिप ने राम मंदिर का शिगुफा छोड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर का राग आलापा है। बुधवार को कोलकाता में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भव्य मंदिर बनाना है तो बलिदान देने की तैयारी भी रखनी होगी। हालांकि मंदिर निर्माण के समय को लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। कब कैसे अवसर आएगा आज कोई नहीं बता सकता, लेकिन कब कैसे कितनी तैयारी रखनी पड़ेगी आपके सामने जीवन है। जो जीवन हंसते हंसते अर्पित हो गए वो भी है, और जो जीवन हंसते हंसते चल रहे हैं वो भी है। अर्पित होने की तैयारी रखकर जीवन भर भक्ति जैसे लोगों की सेवा में परोपकार की शील युक्त बनकर चलते रहना, जलते जीवन में के प्रकाश में अपना जीवन धीमे हटाए, ये करना। ये करेंगे तो फिर भव्य राम मंदिर बनेगा। श्री राम के आदर्शों की मान्यता संपूर्ण भारत में सब प्रकार के लोगों में मान्य हो जाएगी, प्रतिष्ठित हो जाएगी। भागवत के बयान के बाद से ही घमासान मच गया है। विरोधियों के निशाने पर आ गई है विहिप और बीजेपी। हमारी उम्र 94 साल की है और हम देख रहे हैं कि कितने लोग
जिनको बात करने का सलीका भी नहीं आता, वो जन्मभूमि के नाम पर पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं। हमको मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनना है, मेंबर असेंबली नहीं बनना है, हमको बाबरी मस्जिद चाहिए हर कीमत पर। देखिए, मंदिर के निर्माण में जो कहते हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मंदिर का निर्माण बिना रामलला की इच्छा से नहीं होगा। वो सर्वशक्तिमान हमारे भगवान राम हैं और जो उनकी इच्छा होती वही होता है। हम लोग श्री मोहन भागवत जी की वाणी का आदर करते हैं। श्री मोहन भागवत जी एक प्रामाणिक व्यक्ति हैं और प्रतिष्ठित है, आरएसएस के सर्वे सर्वा हैं, हिंदू धर्म के प्राण हैं और बहुत ही सुलझे हुए महापुरुष हैं। हम उनकी वाणी का आदर करते हैं और हम भगवान से चाहते हैं उनकी वाणी सत्य हो और उनके जीवन काल में ही राम मंदिर का निर्माण हो जाए। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार है तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि अयोध्या में फिर विवाद पैदा कर सके। और वैसे भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश देगी उसका हम पालन करेंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि माजी में अयोध्या के इश्यू पर बड़े पैमाने पर सियासत खेली जा चुकी है और इसके पीछे बड़े पैमाने पर राइट्स हो चुके हैं। लोग अपनी मासूम और बेकसूर लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। मुल्क को बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है और जब ऑलरेडी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है तो हम समझते हैं सबको रुकना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आए उसी पर सबको अमल करना चाहिए। इस वजह से मोहन भागवत साहब का ये बयान हम समझते हैं कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। हिंदुओं के मन में ये बात है कि ये राम के प्रति समर्पित पार्टी, इस कारण से इसका समर्थन करना चाहिए और ये बात धीरे धीरे स्पष्ट हो गई है कि केवल राम का राजनीतिक इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया है। जितना इन्होंने श्री राम को बेचा है किसी और व्यक्ति ने नहीं बेचा है। राम मंदिर के बयान के बाद माया और विनय कटियार भी आमने सामने आ गए। मायावती ने कहा कि मुद्दे से भटकाने के लिए बीजेपी को अचानक राम याद आते हैं। के प्रमुख ने जो कल राम मंदिर के बारे में, उनके राम मंदिर निर्माण के बारे में जो कुछ कहा है, मैं समझती हूँ उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा है और हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने जो बयान दिया बिल्कुल स्वागत योग्य, मैं उनके बयान का स्वागत करता हूँ और जल्दी से राम मंदिर बनना चाहिए अयोध्या के अंदर, यही सबकी इच्छा है। इससे पहले बीएचपी नेता अशोक सिंघल की श्रद्धांजलि सभा में भी मोहन भागवत ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने तब कहा था कि अशोक सिंघल को असली श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है जब मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने हिंदुत्ववादी नेता के सपने को पूरा करने के लिए गंभीर प्रयास करने की भी अपील की। इतिहास गवाह है कि जब जब यूपी में चुनाव की आहट आती है तब तब बीजेपी और बीएचपी को राम याद आते हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक राम नाम पर राम भक्त देते रहेंगे बलिदान? आखिर कब तक राम नाम पर रोटी सेकती रहेगी बीजेपी? ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज। तो तैयारी करनी होगी, तैयार रहना होगा बलिदान के लिए, क्योंकि राम मंदिर बनाना है। लेकिन कब बनेगा राम मंदिर, कैसे बनेगा राम मंदिर, ये पता नहीं। ये कह रहे थे मोहन भागवत। आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं। रंजना अग्निहोत्री जी, जो कि वकील भी हैं और नेता बीएचपी भी हैं। राम जन्मभूमि निर्माण खासकर मंदिर को लेकर भी वो पैरवी कर चुकी हैं। रमेश सिंह जी, नेता बीजेपी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप सिंह जी, नेता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज तिवारी, नेता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रमेश सिंह से जानना चाहेंगे कि मोहन भागवत जी एक बार फिर से तैयार रहने के लिए कहा है, तैयारी करने के लिए कहा है, बलिदान भी मांगा है उन्होंने। क्या, कौन सा बलिदान, किस तरह का बलिदान? जिस तरह से 1989 में बलिदान दिया गया था वैसे ही एक बार फिर से मोहन भागवत जी मांग रहे हैं। देखिए, ये जो राम मंदिर का विषय है ये आस्था का विषय है और आस्था का विषय होने के नाते मोहन जी ने जो कुछ कहा होगा, मैंने सुना नहीं है, लेकिन वो
उनके मन की बात होगी। दूसरा ये है कि राम का मंदिर वहाँ पर था, ये सही करो, ये हाई कोर्ट में प्रमाणों से और आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के सारे रिसर्च से सिद्ध हो चुका है। अब मामला जो है माननीय उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि देश में आम सहमति से कोई हल नहीं निकल सकता है। यदि सभी लोग आम सहमति से चाहें तो इस मंदिर निर्माण की सारी बाधाओं को आपस में ही मिलजुल करके सुलझा सकते हैं, ये मेरी धारणा है। रमेश सिंह जी, पिछले 50 सालों से इस पर लगातार विवाद जो है वो गहरा रहा है, लड़ाइयां भी कई बार हुई है, कई बार सुलझाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन मामला अभी तक सुलझा नहीं और लगातार इस पर बयानबाजी भी हो रही है। दोनों पक्ष से लगातार अड़े हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से ये बातें कही गई कि बलिदान चाहिए। पंकज तिवारी जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि एक बार फिर से तैयारी जरूरी है, तैयार रहने के लिए राम भक्तों को कहा है, बलिदान भी मांगा है उन्होंने। कैसा बलिदान? वहां से कहा तो मोबाइल पे कर आएगा। पंकज तिवारी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, पंकज तिवारी जी से हम बातचीत करेंगे। रंजना अग्निहोत्री जी, जो कि अधिवक्ता हैं राम जन्मभूमि के, उनसे हम चर्चा करेंगे। सवाल ये उठता है कि लगातार इस बयान के बाद से बयानबाजी शुरू हो गई है, राजनीतिक बातें भी सामने आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो कि पश्चिम बंगाल गए हुए थे और एक सभा को संबोधित करते हुए कोठारी बंधु के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो मौका है वो राम मंदिर को लेकर एक हम चाहते हैं कि हमारे जीवन काल में ही राम मंदिर का निर्माण हो और इसके लिए सभी हिंदुओं को एक बार फिर से तैयार होना होगा। मोहन भागवत के बयान के बाद से सभी राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को भुनाती रही है। हालांकि आरएसएस हो या बीएचपी हो, बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता है कि इनसे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही सही बातें वही होती है, सामने वही आता है और फायदा भी पहुंचाया जाता है। एक बार फिर से राम मंदिर का राग अलापा गया है। उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव है, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए तो अगले साल वहां पर चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है। तो क्या जिस तरह से बिहार और दिल्ली में बीजेपी का हश्र हुआ है, हिंदूवादी नेताओं को एक बार फिर से आगे कर दिया गया है, या फिर इस मुद्दे को जीवंत करके वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सभी हिंदुओं को तैयार रहना होगा। हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री जी से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार हम फिर से आपको बता दें कि 1992 में विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। हालांकि सबसे बड़ा जो आंदोलन है वो 1989 में शुरू हुआ, कई लोगों की जान गई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाई और देश भर के लोगों ने अब ये इंतजार करने लगा कि राम मंदिर का निर्माण होगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर तनाव बढ़ गया और विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण करने के अपना संकल्प फिर से दोहराया। 2001-2002 में अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया। वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और मुसलमान नेताओं के साथ बातचीत के लिए नियुक्त किया गया। बाईस जून 2002 को विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए विवादित भूमि के हस्तांतरण की मांग उठाई। वहीं रेडियो तरंगों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर के नीचे किसी प्राचीन इमारत के अवशेष दबे हैं। कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकला।
वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विवादित स्थल पर पूजा पाठ की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसे ठुकरा दिया गया। वहीं 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की। जून महीने तक खुदाई चलने के बाद आई रिपोर्ट में कहा गया है कि उसमें मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि अब तक इस मामले में हुआ क्या है। सीबीआई ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए। वहीं 4 अगस्त 2005 फैजाबाद की अदालत ने अयोध्या के विवादित परिसर के पास हुए हमले में कथित रूप से सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाए जाने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया और कहा कि अदालत के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। 24 नवंबर 2009 लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट के दोनों सदनों में पेश। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया और नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दे दी। 17 साल बाद जब लिब्राहन रिपोर्ट पेश की गई थी तो लगातार इस मामले में बातचीत होती रही। सरकार की तरफ से भी पहल हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद मामला सुलझा नहीं और आज तक ये मामला उलझता ही जा रहा है। बयानबाजी होती है, खासकर इस बार की बात कर ली जाए तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है, बातें भी कही जा रही है कि राम मंदिर का निर्माण कब होगा। राम मंदिर यानी नारे तो दे दिए जाते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख को लेकर एक बार फिर से असमंजस की जो स्थिति पैदा हुई है और ऐसे में मोहन भागवत ने कहा है कि ये मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि ये मंदिर का निर्माण कब होगा, कैसे होगा, लेकिन बलिदान चाहिए, तैयार रहने की जरूरत है, तैयारी करनी होगी। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान जुटे हुए हैं। रंजना अग्निहोत्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे बलिदान कैसा? जी देखिए, 30 सितंबर 2010 को माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया और जिसमें कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये वही स्थान है, मेजॉरिटी जजेस का ये फैसला आया कि ये वही स्थान है जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि हमने विभिन्न पुस्तकों, ऐतिहासिक पुस्तकों, साक्ष्यों, प्रमाणों के आधार पर प्रूव की थी। ये आ गया और राम मंदिर का फैसला, राम मंदिर निर्माण का हमारा रास्ता साफ हो गया। लेकिन पक्ष उस फैसले से जो लोग असहमत थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। रह गई यहाँ बात जो आप कह रहे हैं किस तरीके का बलिदान कई तरीके के होते हैं। कोई कहता है कि हम बलिदान देंगे राम मंदिर के लिए, इसका मतलब है हम व्रत लेंगे, एक टाइम भोजन नहीं करेंगे, भोजन का बलिदान देंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम एक टाइम भोजन करेंगे, एक टाइम जल का त्याग करेंगे और राम मंदिर करेंगे, क्योंकि रास्ता तो एकदम साफ है। यहाँ पर कोई भी मजबूरी नहीं है कि मंदिर ना बने, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये स्पष्ट कर दिया। 1974 में एक नरेंद्र प्रसाद का जजमेंट आया, उसके बाद मोहम्मद इस्माइल फारूकी का जजमेंट आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पूजा करना, प्रार्थना करना इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन है, लेकिन कहीं पर भी बैठ के पूजा करना इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन नहीं है जब तक कि उस स्थान की महत्ता ना हो। और उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि विभिन्न साक्ष्यों और धार्मिक पुस्तकों जी वो हम दिखा चुके हैं। रंजना अग्निहोत्री जी, उस पर हमें चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन मोहन भागवत के बयान को लेकर हमारा सवाल यह है कि मोहन भागवत जी ने जो बातें कही है वो आदरणीय है। वो मंदिर निर्माण को लेकर हो सकता है कि उनके मन में जो बातें चल रही हो वो उन्होंने बार बार दोहराई है, कई बार उन्होंने कहा है, हुंकार भी भरी है, लेकिन इस बार उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन काल में राम मंदिर का निर्माण हो। अशोक सिंघल जी कि असली श्रद्धांजलि तभी दी जाएगी क्योंकि वो राम मंदिर को लेकर बहुत ही प्रयासरत थे, कोशिशें भी हुई, देश भर के हिंदू संगठन के लोग एकजुट हुए, गोलियां भी चली, लोगों की मौतें भी हुई, बलिदान भी ले लिए गए, लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन अब देश के जो लोग हैं, हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन उन्हें विश्वास कैसे होगा, कैसे वो बलिदान देंगे? का जो स्टेटमेंट है कहीं से भी गलत नहीं है। प्रत्येक हिंदू की, प्रत्येक आस्थावान हिंदू की, भारतवासी की यही इच्छा है कि उसके अंतिम क्षण तक भगवान श्री राम का मंदिर
बन के तैयार हो जाए। ये मेरी भी अंतिम इच्छा यही है कि मैं भी प्राण अगर त्यागूं तो भगवान श्री राम का मंदिर देख के ही त्यागूं, मंदिर बन जाए, भव्य मंदिर का निर्माण हो। पंकज तिवारी जी, माननीय उच्च न्यायालय ने इस मंदिर के निर्माण का रास्ता एकदम साफ कर दिया है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात, वो अपील भी तय हो जाएगी एक दिन। हाईकोर्ट से जब तय है तो सुप्रीम कोर्ट से भी आ ही जाएगा। विद्यासागर जी, मोहन भागवत का ये बयान जो आया है ऐसे समय पर जब दिल्ली से लेकर बिहार और गुजरात तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, इनका राम के मंदिर और राम की आस्था से ना तो मोहन भागवत का कोई मतलब है, न विहिप के किसी पदाधिकारी का राम से मतलब है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति का भगवान राम से मतलब है। इनका केवल मतलब है कि भगवान राम के सहारे हम कैसे सत्ता प्राप्त करें। जब जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने लगती है तो उनको राम याद आते हैं और राम मंदिर याद आता है। और इनके जितने भी संगठन, सहयोगी संगठन हो, विहिप हो, बजरंग दल हो, आप बता दीजिए कि 89 में और उसके बाद जिस तरह कार सेवक मारे गए, क्या उसमें किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का परिवार का एक व्यक्ति भी एक लाठी खाया था? आम आदमी को उद्वेलित जिस तरह इन लोगों ने किया था वही पुनरावृत्ति फिर दोहराना चाहते हैं। भारत में जो हिंदू मुस्लिम एकता का सौहार्द है वो बिगाड़ना चाहते हैं। और मोहन भागवत जी से कहा जाए किस तरह का बलिदान, किस तरह आप मंदिर बनाना चाहेंगे? मंदिर बनाने की दो ही प्रक्रिया है, या तो आम सहमत से बने, उसमें बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दे तो उसमें भी कोई बलिदान की जरूरत नहीं है। मंदिर बहुत सावधानी पूर्वक बन जाएगा। बलिदान कहां से? जब इन्होंने बलिदान शब्द यूज किया तो इसका मतलब ये फिर 1989 वाली घटना दोहराना चाहते हैं और फिर हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने के बाद अपना सत्ता प्राप्त की और अपना ये कम्बल में घी पीने वाली आदत जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है उसको करना चाहते हैं। जी प्रदीप सिंह जी, मंदिर आंदोलन एक आस्था का विषय है। जब जब आप सत्ता में आते हैं, पूरे देश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आप सत्ता में आए तब मंदिर भूल गए। अभी जब लोकसभा में आप बहुमत के साथ सत्ता में हैं तो मोहन भागवत के शिष्य ही प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सदन में कहा कि धारा 370 और राम मंदिर मेरा एजेंडा नहीं है। जब आप कह रहे हैं विकास मेरा एजेंडा है, लेकिन इनके सांप्रदायिक एजेंडे को जनता नकार रही है। आप दिल्ली से शुरू करिए, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार, और बिहार के बाद कभी कल गुजरात, सब जगह जनता इनको नकार रही है। अब इनके पास विकास का नाम कोई नारा नहीं है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करा के अब ये आगे चुनाव में जाना चाहते हैं। प्रदीप सिंह जी, और अगर गुजरात चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी तो नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ी विषम परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर, विद्यासागर जी, मौजूद हो जाएंगी। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी को स्वीकार न करने वाले लोग हैं वो मोदी के खिलाफ मुखर हो गए। केवल मोहन भागवत मोदी की सरकार को बचाने के लिए इस तरह का बयान किया है कि अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा और जनता हिंदू मुस्लिम बटेगी, लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं है। इसके बीच में भी ये लोग कई आंदोलन लाए और सारे आंदोलन फुस हुए। जी प्रदीप सिंह जी, 1989 में जब बलिदान मांगा गया था, देश भर के हिंदू जुटे थे। उस दरमियान समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यानी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और अभी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। तैयारी तो आपको भी करनी होगी। देखिए, 89 में और 90 से लेकर आज तक 25 साल लगभग हो गए हैं, और इस 25 साल में समाजवादी पार्टी ने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का काम किया है, और इन 25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बिगाड़ने का काम किया है। अब मोहन भागवत जी किस बलिदान की बात कर रहे हैं ये कोई भी समझ सकता है, क्योंकि बलिदान की बात कर रहे हैं और बलिदान कैसे लिया जाता है, बलिदान का क्या अर्थ होता है, ये हर आदमी जानता है। इसलिए निश्चित रूप से कलकत्ता में चूंकि बोला गया है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी दिया गया बयान है। बिहार में हारे, दिल्ली में हारे, और अभी जो है गुजरात में चुनाव हुए वहां भी हारे हैं। ये उपचुनाव जितने हुए हैं उसमें भी इनको शिकस्त मिली है। इस नाते फिर से राम का सहारा लिया जा रहा है, और उस राम के सहारे फिर से सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। और मोहन भागवत जी ये जो बयान दिए हैं ये कतई निंदनीय है, इसकी निंदा करनी चाहिए, और हम समाजवादी पार्टी के लोग इसकी निंदा करते हैं। जी रमेश सिंह जी से जानेंगे कि आखिरकार कोठारी बंधु के श्रद्धांजलि दिवस पर पहुंचे थे मोहन भागवत जी, और वहां से उन्होंने ये बयान दिया है। 1989 के बाद से पहली बार वो वहां पश्चिम बंगाल पहुंचे, और तब पहुंचे हैं जब
अगले साल चुनाव है और कहा यह जा रहा है कि हिंदुत्ववादी जो वोटर हैं, हिंदू जो वोटर हैं, उसे कैसे कब्जे में किया जाए। यानी सारे मुद्दे से हारने के बाद एक बार फिर से राम मंदिर या फिर राम के मुद्दे को आगे कर दिया गया है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की, जो उन्होंने कहा था कि राम मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये तो नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे ही जीवन काल में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और उसके लिए आप सबको तैयार रहना होगा, तैयारी करनी होगी, बलिदान देने की जरूरत है। क्या एक बार फिर से 1989 की तरह वो बलिदान मांग रहे हैं? और बलिदान मांग रहे हैं तो क्यों दें लोग बलिदान? या फिर राम मंदिर निर्माण को लेकर जो वायदे किए जाते हैं, जो बातें कही जाती है, तो क्यों नहीं फिर निर्माण कराया जाता है? मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि सरकार की तरफ से बीजेपी खासकर इसी मुद्दे से सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद राम मंदिर का जो मुद्दा है वो सरकार की तरफ से तो कम से कम हटा ही दिया गया, यानी कि बीजेपी भूल गई। लेकिन एक बार फिर से इस राग को आलापा गया है, मंदिर निर्माण की बातें कही गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है और इसी चुनाव के मद्देनजर इस मुद्दे को जीवंत करने की कोशिश की गई है और मोहन भागवत ने हुंकार भरी है। हमारे साथ बीजेपी के नेता रमेश सिंह जी बने हुए हैं लगातार। रमेश सिंह जी, ये अभी ही क्यों? आवाज गई। रमेश सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? रमेश सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, अभी कट गई थी आपकी आवाज। मैं बोलूं? जी हाँ बोलिए। विद्यासागर जी बोलिए। ऐसा है कि हर बात जो समाज में होती है जी, संघ के सरसंघ चालक जी ने जो कुछ कलकत्ता में बोला है वो कोठारी बंधुओं को श्रद्धांजलि के अवसर पर बोला है जी। आपको पता होगा कि मुझे तो पता है, उनकी बड़ी ही नृशंस हत्या जो है की गई थी अयोध्या में दोनों भाइयों की, और वो दोनों भाई कलकत्ता से थे। अब चूंकि उनकी श्रद्धांजलि के लिए मोहन जी वहां पर उपस्थित थे, तो राम मंदिर के निर्माण में उन लोगों ने भी बलिदान दिया। और मोहन जी ने जो बलिदान की बात कही है उसका मेरी समझ से तात्पर्य यही है कि जो अशोक जी की इच्छा है अंतिम समय में कि मंदिर बने, तो उस दृष्टि से प्रयत्न होना चाहिए। और वो प्रयत्न जो है आपसी बातचीत से होगा, पार्लियामेंट में विचार विमर्श से होगा, या सर्वोच्च न्यायालय के कोठारी बंधु फार्मूले से होगा जी। रमेश सिंह जी, समझ से उसका ये जी। रमेश सिंह जी, कोठारी बंधु की नृशंस हत्या कर दी गई थी, जैसे कि आप कह रहे हैं, गोली में उनकी मौत हो गई थी, गोली लगी थी उन्हें अयोध्या में। लेकिन उसके बाद आपने पूरे देश भर में पोस्टर्स भी लगाए, फायदा भी हुआ, पार्टी को फायदा हुआ संवेदना के आधार पर। लेकिन साल बाद पहला ऐसा मौका था जब मोहन भागवत वहां पर पहुंचे थे। वो चाहते तो इससे पहले भी कई बार श्रद्धांजलि दिवस वहां पर मनाए वहां के लोगों ने, इसके बाद कार्यक्रम भी रखा गया, लेकिन उससे पहले कभी नहीं पहुंचे। अभी ही क्यों? कट गई आवाज गई। बोलिए। देखिए, ऐसा है कि जो मोहन भागवत जी ने बोला है, अगर वो कलकत्ता में इस अवसर पर उपस्थित थे तो उन्होंने जो कुछ बोला है वो उसको श्रद्धांजलि दिया है। इसको किसी राजनीतिक दृष्टि से या चुनाव की दृष्टि से लेना ये उचित नहीं है। मोहन जी जो कुछ बोलते हैं वो अपने विचारों को समाज के सामने रखते हैं, उसको चुनाव से जोड़ना किसी प्रकार से उचित नहीं है। और वो एक सच्ची श्रद्धांजलि देने वहां गए, वो बात उन्होंने रखी है जी। और जो बलिदान हुआ उसके बारे में उन्होंने ये हम इसलिए कह रहे हैं जी, रमेश सिंह जी, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जानकारों का यही मानना है कि 1989 से अब तक मोहन भागवत कभी नहीं पहुंचे श्रद्धांजलि सभा में। लेकिन क्योंकि अगले साल वहां पर चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, और वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, हिंदूवादियों को एकत्रित करने के लिए वो यहां पहुंचे और राम मंदिर का राग अलापा उन्होंने ये बातें कही।
कि राम मंदिर बनाना जरूरी है और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन काल में मंदिर बने। रंजना जी, देखिए, जानकार लोगों का क्या कहना है ये अलग विषय है, लेकिन जहां तक सरसंघ चालक जी का वक्तव्य है जी, वो श्रद्धांजलि और मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ है, उसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। चलिए, और मंदिर बने ये सब सभी प्रकार की राजनीति नहीं है, उन लोगों की इच्छा है जिन्होंने वहां पर जाकर के कार सेवा किया। देखिए, 2 दिसंबर सन 1989 को कोठारी बंधु शांतिपूर्वक लाल कोठी में बैठे हुए थे और उनको किसके आदेश से राम कोठारी को खींच के गोली मारी गई और शरद कोठारी बचाने आए तो उनकी भी नृशंस हत्या कर दी गई। अभी कुछ महीने पहले वर्तमान सरकार के मुखिया ने इस बात को एडमिट किया कि गोली चलाना हमारी मजबूरी थी। किस राजनीति के तहत किया गया? मोहन भागवत जी ने कोई गोली नहीं चलाई, मजबूरी थी गोली चलाना, निर्दोषों की हत्या करना, कार सेवकों की हत्या करना वर्तमान सरकार के मुखिया की मजबूरी थी। और एक ऐसा अपराध किया गया जिसकी आज तक कोई सजा नहीं हुई, ऐसा अपराध जिसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ये किस व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं मोहन भागवत जी राजनीति कर रहे हैं, मुझे तो कोई राजनीति नहीं नजर आ रही है। जब माननीय उच्च न्यायालय के डिवीजन फुल बेंच के 2 जजेस ने ये रास्ता साफ कर दिया है कि ये स्थान राम जन्मभूमि है, मंदिर बनाने का पूरा रास्ता साफ है, तो मंदिर बनाने में कहाँ राजनीति नजर आती है? और या तो सुप्रीम कोर्ट से हो जाए, या तो कहते हैं कि वो कानून किसी भी कीमत पर तोड़ने नहीं दिया गया वहाँ, वो कानून किसी भी कीमत पर वहां पर तोड़ने नहीं दिया गया। इस वक्त अखिलेश यादव की सरकार है, यानी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, आपने बलिदान मांगा है। क्या निर्दोषों को गोली चलाना जो राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं कानून तोड़ना नहीं है? सिर्फ मुस्लिम वोट हड़पने के लिए उन्होंने तोड़ा। ये यहाँ मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, कानून नहीं तोड़ा। अभी यहाँ पर बुद्धा पार्क आपको याद हो 2 साल पहले पूरा तोड़ दिया गया, उसको पिटीशन करके मैंने ही बनवाया। क्या कानून नहीं तोड़ा गया? ये तो सारी दुनिया को मालूम है कौन कहाँ कानून तोड़ रहा है। सबसे ज्यादा कानून का कोई पालन करता है तो भारतीय जनता पार्टी। रंजना जी, आप बार बार ये कह रही हैं कि रास्ता साफ हो गया है राम मंदिर बनाने के लिए, अधिवक्ता है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जी, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन सरकार बनने के बाद, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो लोग, देश के हिंदू यही चाहते हैं कि वहां पर राम मंदिर बने। लेकिन इस मुद्दे को छोड़ दिया जाता है, सिर्फ बयानबाजी होती है। क्यों? अगर मंदिर बनाना है तो क्यों नहीं बनाया जाता है? अभी सबको मालूम है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और जहां तक हम आश्वस्त हैं, जो हाईकोर्ट का फैसला हुआ उसको लेकर हम आश्वस्त हैं कि हम हाईकोर्ट में जीते। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का सूट नंबर 4 डिसमिस हुआ पूरी तरीके से। हम आश्वस्त हैं कि जैसे हम तर्कों, साक्ष्यों और ठोस प्रमाणों के आधार पर मुकदमा जीत किया है, वैसे हम आशा और विश्वास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ न्याय करेगा। हम जो वही विश्वास करते हैं, वही 125 करोड़ भारत की जनता भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास करे कि मामला जो है साक्ष्यों, प्रमाणों और ठोस सबूतों के आधार पर निर्णय होगा। तो आशा करना या विश्वास करना कहीं कोई अपराध नहीं। हम तो उम्मीद करके बैठे हैं कि न्याय होगा, न्याय में भगवान राम के मंदिर बनने की बात होगी। और अगर आपको याद होगा कि जब इंदिरा जी का इलेक्शन था, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी गई, कानून पारित हो गया। जब शाहबानो का केस था, तब माननीय उच्चतम न्यायालय की बात नहीं मानी गई, राजीव गांधी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून बना दिया। हम कहां से, हम ही सबसे ज्यादा हिंदू और भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा कमजोर नजर आते हैं। हम ही को बताया जाता है कि हम सहिष्णु, लेकिन ये जो मुद्दा है, मंदिर हो या फिर हिंदुत्ववादी का मुद्दा हो, उसके बाद भी हम पर इल्जाम लगा जाते हैं। हम किसी निर्दोष को नहीं मारते, हम किसी निर्दोष कार सेवा पर गोली नहीं चलाते, हम हजारों का मास मर्डर नहीं करते, हम तो खाली हाथ जोड़ के राम राम का कीर्तन करते हैं। उसके बाद भी हम पर आरोप लगाया जाता है। बताइए, आप ही न्याय करिए। आप तो सामने बैठे हैं पैनल में, विद्यासागर जी, आप ही सत्य बात कहिए। जी, मैं सत्य बात कर रहा हूं और मैं भी चाहता हूं कि वहां पर राम मंदिर बने। देश के हर नागरिक ये चाहता है। ये जो मुद्दा है उसे आपस में सुलझाया जाए, किसी प्रकार से वहां पर एक रास्ता निकाला जाए और मंदिर निर्माण हो। ये सब चाहते हैं। ये बीजेपी नहीं, आरएसएस नहीं, वीएचपी नहीं, कांग्रेस भी। हमारे साथ पंकज तिवारी भी बने हुए हैं। पंकज तिवारी जी, क्या आप नहीं चाहते कि मंदिर का निर्माण हो? निश्चित रूप से सौहार्दपूर्ण तरीके से मंदिर बने, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें सहमत हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम भाइयों की भी और हिंदुओं की भी हो।
अभी रंजना जी कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह हाई कोर्ट में हमको विजय मिली, उसी तरह जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, या तो ये अदालत को नहीं मानते हैं और भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। इन्होंने बताया कि साहिबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट को, तो उन्होंने संविधान सभा में, संविधान संसद में कानून को पारित किया था। मोदी जी भी मंदिर के संबंध में कोई ऐसा विधेयक लावें और उस पर सहमति लेके मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने किसने रोका है? इनका तो प्रधानमंत्री ये कहता है कि मंदिर आंदोलन और धारा 370 मेरा मुद्दा नहीं है, मुद्दा मेरा विकास है। फिर ये मंदिर के नाम पर बलिदान मांगने, आप बताइए विद्यासागर जी, क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश कर देगा तो किसी की क्षमता है कि वो मंदिर निर्माण से रोक सके किसी को? या आम सहमत से मंदिर निर्माण हो रहा होगा तो कौन चला जाएगा वहां मंदिर निर्माण रोकने? लेकिन इनका अगर मंदिर निर्माण से कोई वास्ता हो तो इस विषय में ये कदम उठावें। इनका काम तो केवल है सांप्रदायिक सौहार्द को भड़काकर किसी तरह हम सत्ता में आवें। नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं कहते कि मंदिर के मुद्दे पर आज 18 महीने सत्ता के इनके हो गए हैं, एक बार भी क्या प्रधानमंत्री ने मंदिर निर्माण के मुद्दे पर किसी पक्षकारों को अपने यहां बुला के बात करने का प्रयास किया? या किसी भी मुद्दे पर केवल ये और जो मोदी की ब्रिगेड है आपत्तिजनक बयान देके किस तरह हिंदू मुस्लिम देश में हो और हिंदू मुस्लिम करने के बाद उसका फायदा उठाकर हम सत्ता तक पहुंचे। इनके किसी भी नेता ने कभी गिरफ्तारी दी है? राम जन्म दिया होगा तो गेस्ट हाउसों में रहे होंगे विद्यासागर जी। इनके परिवार का कोई आदमी घायल हुआ कार सेवकों के जब गोली चली थी? निर्दोष भावनाएं भड़काकर कार सेवकों को अयोध्या में इकट्ठा किया और उसके बाद जो हर्ष हुआ। आज वो कहते हैं कोठारी बंधुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए विद्यासागर जी हम गए थे। आज 25 सालों में कितनी बार कोठारी बंधुओं को श्रद्धांजलि दी गई? उनके परिवार का कितना हालचाल पूछा गया? सारे स्टेटों में लगभग आपकी सरकार आई थी और केंद्र में आप 2-2 बार, अब तो बहुमत की सरकार है। 18 महीने में कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री कोठारी बंधु के परिवार से मिलने गए? जितनी बार वो विदेश गए हैं उसमें से एक आधा घंटे समय निकाल लेते कोठारी बंधु के परिवार से मिलने के लिए। ये केवल कोरी कल्पना किस तरह हम सत्ता में काबिज रहे और जो असली मुद्दे हैं, किसानों को 3-3 फसलें बर्बाद हो गई, किसान गेहूं बोने की स्थिति में नहीं, उसके पास पैसा नहीं है, बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए इनसे मुद्दा भटके और मुद्दा भटकाने के लिए राम मंदिर सबसे अच्छा सहारा है। राम की शरण में चले जाओ, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दो, केवल भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है और उसका जो प्रयोग करती है वो आरएसएस करती है। आरएसएस उनकी, और मोहन भागवत जी और मोदी जी के रिश्तों को खोलने जाता है। मोहन भागवत को मोदी को आदेश करना चाहिए कि मंदिर निर्माण के आंदोलन में आप क्या कर रहे हो उसकी प्रगति रिपोर्ट दो। जिस तरह हर चीज मांग लेते हैं, लेकिन जब मंदिर निर्माण करना हो तब तो ये करेंगे विद्यासागर। मंदिर निर्माण नहीं करना, ये मंदिर निर्माण के विवादित मुद्दे को भारत में बनाए रखना चाहते हैं और उसके माध्यम से उसको हथियार के रूप में या ये भी हो सकता है जब चाहे तब मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उसमें ये अशोक सिंघल, क्योंकि अशोक सिंघल का निधन हो गया है, पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर अब अगुवाई कौन करेगा? और उसकी भी होड़ जुटी हुई है। कई ऐसे नेता हैं, या फिर विश्व हिंदू परिषद क्या हो या फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, ये जरूर चाहते हैं कि ये अगुवाई जो है उनके हाथों में सौंपा जाए या फिर इनकी कमान दी जाए। तो क्या देश के हिंदू उनकी अगुवाई को स्वीकार करेंगे? तो उमा भारती भी ये कह चुकी हैं कि अशोक सिंघल के बाद राम मंदिर निर्माण को लेकर उनके हाथ में ये कमान सौंपी जाए। वहीं मोहन भागवत इच्छा जता चुके हैं कि राम मंदिर मेरे जीवन काल में ही बने, भव्य निर्माण हो, और प्रवीण तोगड़िया भी इस होड़ में हैं। तो क्या इस होड़ यानी कि इस अगुवाई के लिए भी लगातार बयानबाजी हो रही है या मोहन भागवत इसे हथियाना चाहते हैं? रंजना अग्निहोत्री जी। पहले तो बता दें एक बात आपको, पंकज तिवारी जी ने कहा कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो कोई भी नेता, गोली लगी भक्तों को, नेताओं को गोली नहीं लगी, नेता गेस्ट हाउस में बैठे रहे। तो इनको याद दिला दें जब 84 के दंगे हुए थे तो किसी भी कांग्रेसी नेता को गेस्ट हाउस के अलावा, जेल के अलावा गेस्ट हाउस भी नहीं मिला, ना किसी को कभी गोली लगी। हजारों की संख्या में सिख मारे गए और आज तक संसद में इतना चला, लोगों ने ना तो सिखों को, कोई जो मृतक सिख थे उनको कोई श्रद्धांजलि नहीं दी गई। ये तो इनका कल्चर है और हमको बता रहे हैं सबक। जी
आज तक इन्होंने इस बात को रियलाइज नहीं किया। जो हजारों सिख मारे गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए इनको संसद में 1 मिनट का मौन रखना चाहिए। कितने लोग गए सिखों के यहाँ 84 के दंगों में मारे गए, और हमको बदनाम कर रहे हैं। हाँ, हर समय हम पर ही बदनाम करते हैं। कितना इनकी सहिष्णुता, इनका सेकुलरिज्म, इनका सोशलवाद सब सामने आता है। जो भी ये कुछ करते हैं सब एंटी हिंदू। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप मुसलमानों के लिए करें, सिर्फ आप एक ही वर्ग को लेके आगे बढ़ाएं और हिंदुओं को आप दबाएं। आपने आज तक मदरसों पर उंगली नहीं उठाई, आपने जामा मस्जिद पर नहीं उठाई, आपने लखनऊ में एक पीछे नंदवा कॉलेज है, उसमें आतंकवादियों का अड्डा है, आज तक उसमें आपने नहीं बोला। और वर्तमान सरकार ने अपने एजेंडे में लिखा था कि हम आतंकवादी जब हम सत्ता में आएंगे तो हम सारे आतंकवादियों को छोड़ देंगे। और इतना ही नहीं, हम जिन अधिकारियों ने आतंकवादियों को पकड़ा है उनको हम दंडित भी करेंगे। वो मुकदमा भी मैंने चैलेंज किया और हाईकोर्ट से इनके ऑर्डर को क्वेश्चन हुआ। इस हाईकोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट आप बोलते तो मैं आप बोलते तो मैं शांत रहती हूँ। आप बताइएगा बात में। फिर उस मुकदमे को उस मुकदमे आप शांत रहिए, एक मिनट, जब आपका नंबर है तब बोलिएगा। उस मुकदमे को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट मंदिर को लेकर बात कर रहे हैं, मंदिर बनाना है। बार बार हम ही पर आरोप लगाते हैं, हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। तो सागर जी, रंजना जी का मैं जवाब देना चाहता हूँ जो सब प्रश्न किया है। मौन रखा जी, पंकज तिवारी जी, गोधरा का कांड हुआ, कितने मिनट का मौन आपने रखा? गोधरा का कांड सामूहिक नरसंहार नहीं था क्या? गोधरा का कांड लेके गोधरा के इतिहास तो जाने, गोधरा में किसको मारा गया? गोधरा में तो मारे हम गए, और आप कहते हैं कि ये गोधरा में तो बेचारे हिंदू काटे वो खा रहे थे। पंकज तिवारी कोई नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी मत करिए। मुजफ्फरनगर देख लीजिए, पुराने लखनऊ के दंगे देख लीजिए। रंजना जी ने कहा कि 84 के दंगों को लेकर 84 के दंगे किसी पार्टी द्वारा एक जगह बुला के, और ये प्रयास नहीं किया गया था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने हत्या में किया। जो इंदिरा जी की हत्या से अचानक उपजा एक जनता का आक्रोश था, और इस पर कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के एक बच्चे ने खेल प्रकट किया है। और आज भी प्रकट करते वो एक जनता का अपनी प्रिय नेता के प्रति आक्रोश था, और वो निश्चित रूप से गलत था। लेकिन उसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी कि कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा कि यहाँ इकट्ठा हो, आओ सिखों को जला दो, मार दो। कांग्रेस ने नहीं किया था, अगर किया था। ये कल्चर केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है और किसी के पास नहीं है, कि केवल वो कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं और नेता के हाउस में बैठ के कार्यकर्ताओं को आगे करते हैं, और जो कार्यकर्ता निचले स्तर पर होता है वो खाता है। रंजना जी, चलिए, आपने कितनी बार ना तो आप छापा मारा? प्रदीप सिंह जी, एक मिनट, पंकज तिवारी जी, एक मिनट। रंजना जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, चलिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि बलिदान चाहिए। रंजना जी, बलिदान चाहिए, लेकिन क्यों? बलिदान देने के बाद आपको सत्ता तो मिल गई, बीजेपी को सत्ता मिल गई, लेकिन मंदिर नहीं बना, अब फिर से बलिदान क्यों? मंदिर बनेगा इसलिए क्योंकि बलिदान देने के बाद भी हाई कोर्ट से हम जीते, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है। मुकदमे का इंतजार तो करिए, कुछ तो इंतजार कीजिए। लेकिन भाई जजमेंट आएगा तभी मंदिर बनेगा। तो इंतजार तो मोहन भागवत जी को करना चाहिए था। अरे विद्यासागर जी, पहले तो जो पहले चंदा जमा हुआ उसका हिसाब दें देश को। हमारी समझ में चंदा थोड़ा कम हो गया होगा, या अशोक सिंघल जी के बाद बंटवारे में कम हो रहा होगा, तो पहले उसका चंदा दें, फिर बाद में चंदा मांगे। अरे आप तो पंकज जी पता नहीं क्या उड़ा रहे हैं। आप अशोक सिंघल जी के लिए बोल रहे हैं, आप मोहन भागवत जी के लिए बोल रहे हैं, अभी हम आपकी मरहूम इंदिरा गांधी जी के लिए बोलने लगेंगे तो आप को बहुत बुरा लग जाएगा। अरे अभी आप पहले आप ही बोली हैं इंदिरा जी के लिए, लग जाएगा। पहले आप ही बोली हैं, और मैं कोई मोहन भागवत जी को गाली नहीं दे रहा हूँ, वो बहुत आदरणीय है, लेकिन उनका बयान जिस समय आया है वो बेहद खेदजनक है। मोहन भागवत जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए अगर वो देशभक्त है। ऐसा कौन सा बयान मोहन भागवत जी ने? बिल्कुल निश्चित रूप से मामला न्यायालय में लंबित है, उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि बलिदान मांगने ले। कितना बलिदान लोगे? हजारों कार सेवकों को बलिदान लेके अपना एसी कमरे में बैठे तो हो, बता देना किस कार सेवक का कितना ख्याल आपने रखा है। थोड़ा सेकुलर हो जाइए, थोड़ा सेकुलर हो जाइए। संविधान का नहीं, आप प्रदीप सिंह आपका प्रधानमंत्री है देश के अंदर, आपकी सरकार है, आप सदन में कहिए कि हम मंदिर निर्माण करना चाहते हैं। कहे आपका प्रधानमंत्री, लाए विधेयक। प्रदीप सिंह जी मंदिर निर्माण करना चाहते हैं, इस पे बताइए, भारतीय जनता पार्टी विभाजित हो जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी नहीं विभाजित हो जाएगी। तो लाए ना सदन में। थोड़ा सा धीरज रखिए। नरेंद्र मोदी की अगर क्षमता है, नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण चाहते हैं तो सदन में लावे ना विधेयक। वो क्यों सदन में बयान, आप प्रधानमंत्री के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। विद्यासागर जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा एजेंडा, इस सरकार का एजेंडा न राम मंदिर है न धारा 370 है, इसकी कोई बात इस सरकार में नहीं होगी। अगर हमारे भाई थोड़ा सहिष्णु हो जाए तो बता दें भाई, जब राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो प्रधानमंत्री जी कैसे बोल सकते हैं? अरे तो मोहन भागवत जी बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते। अरे दूसरी रंजना जी ये सहिष्णु हो जाइए। तिवारी जी थोड़ा तो हम आप लोगों में। एक सेकंड रंजना जी प्रदीप जी को बोलने दीजिए। तो सेकुलर हैं, आप हो जाइए। अरे सेकुलर हो जाइए। संविधान रंजना अग्निहोत्री जी, पंकज तिवारी जी, एक मिनट। संविधान के अनुच्छेद 25। प्रदीप सिंह जी आप बोलें। राम मंदिर निर्माण को लेकर लगातार सियासत हो रही है, बातें हो रही है, निर्माण को लेकर कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बातें कही जा रही है। 2017 में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी के नेता हो या फिर आरएसएस प्रमुख हो, वीएचपी के नेता हो, एक बार फिर से टारगेट किया जा रहा है राम मंदिर को लेकर। आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, इनका सिर्फ एक नारा है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये 25 सालों से चल रहा है और 25 सालों से आज तक राम मंदिर बनने की तारीख नहीं तय हुई है। अगर इनके अंदर इतना साहस है, मोहन भागवत जी हुए चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग हुए, अपने प्रधानमंत्री से कहें कि राम मंदिर बनवाइए। और चूंकि आज आप बहुमत में हैं और बहुत बड़े बहुमत में आपको सरकार ने दिया है, जनता ने दिया है, तो आप मंदिर बनवाने की तारीख तय कीजिए। ये बार बार जब सरकारें आती हैं, जब चुनाव का समय आता है तो आप राम मंदिर की बात करने लगते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता इतनी समझदार हो गई है कि आपके बहकावे में अब नहीं आएगी। बिहार में उसने दिखा दिया कि आपके बहकावे में नहीं आएगी। बिहार में भी आपने वही काम किया। उत्तर प्रदेश में भी जब आपको मौका मिलता है तो चाहे दादरी का कांड हुआ, चाहे जो भी कांड हुए, उसमें आपने सरकार में भी जनता में बीच बोलने का काम किया है। तो ये देखिए, जो आप दादरी के कांड की घटना बता रहे हैं, ये स्टेट मैटर है। कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन 7 में ये जो है लॉ एंड ऑर्डर से जो है 7 शेड्यूल में दिया हुआ है। आप लोग करते हैं। ये जो है नरेंद्र मोदी से या भारत सरकार से मतलब नहीं है। पहले ये इतना तो प्रदीप जी समझ लीजिए, ये स्टेट मैटर है। बिला वजह का तमाशा बना करके इसको जो है अश्लीलता में बदलने का जो तमाशा किया जा रहा है, कम से कम संविधान को समझ लीजिए कि संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर है। शेड्यूल 7 में जो है किसकी जो है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की ड्यूटी है। तो स्टेट की जो है जो भी स्टेट में गवर्नमेंट है उसका काम है। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, पुराने लखनऊ में क्या हुआ, आप कम से कम संविधान को तो देख लीजिए। पुराने लखनऊ में क्या हुआ, बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई कि नहीं तोड़ी गई? पंकज तिवारी जी, आखिरी सवाल। और मंदिर निर्माण के बारे में मोहन भागवत अगर बोल रहे हैं, आखिरकार मंदिर के नाम पर क्या है और सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना देना है? मोहन भागवत अगर किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मंदिर बनना है के नाम पर बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी क्यों? आप लोग समाज को जो है एकत्रित करने का काम कर रहे हैं समाज, तभी मंदिर तभी लगाई गई। क्या मंदिर के नाम पर बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी क्यों? जी, मंदिर के नाम पर हमारा सवाल यह है कि जब भी मंदिर की बातें आती है, धर्म की बातें आती है, हिंदुत्व की बातें होती है, तो बीएचपी, आरएसएस, बीजेपी ये सब आगे आ जाते हैं। आप लोग क्यों नहीं? नहीं, हम लोगों की विचारधारा सेकुलर है। या तो हम न्यायालय की बात मानेंगे या संवैधानिक रूप से जो संविधान के अनुसार चलेगा हम उसको मानेंगे। आपको विद्यासागर जी बता दें, अगर कोर्ट ने कहा कि पूजा होगी तो पूजा हो रही, अगर उसने कहा कि मंदिर निर्माण नहीं हो सकता तो न्यायालय का या तो संविधान में कोई संशोधन हो मंदिर निर्माण के लिए या न्यायालय का कोई आदेश आए। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, उसके बाद हम इस तरह का बयान, एक जिम्मेदार आदमी होके इस तरह का बयान दे और भड़काएं। कल से ये लोग जगह जगह ईंटा पूजन जो पहले शिला पूजन करके शुरू करेंगे और फिर देश का माहौल जो इधर 10-5 सालों में ठीक हुआ है उसको इस सरकार के आने के बाद बिगाड़ने का एक प्रयास है। देश की सद्भावना क्यों बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हो? एक गरीब आदमी जो कमा खा रहा है उसको किसी क्या अशोक सिंघल और मोहन भागवत का बंगला जलाया जाएगा?
जब भी दंगा होगा तो उस गरीब का, साइकिल बनाने वाला, सब्जी बेचने वाला, मिठाई बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, इन सब का अयोध्या के लोगों से पूछिए। अयोध्या के लोग कहते हैं कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने मेरा नुकसान किया है, वहां लोगों की रोजी रोटी छिन गई। जब दंगे हुए और एक महीने कर्फ्यू रहा तो वहां के लोग, छोटे बच्चे दूध के लिए बिलबिलाते रहे। इससे इन लोगों का क्या मतलब है? इन लोगों का केवल मतलब, आप संवैधानिक, आप बहुमत के साथ सरकार में हैं, आप सदन में हैं, आपके नेता, आपकी राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी है, उसके बैनर से आपने मंदिर निर्माण का आंदोलन किया, उसके बाद आपके गृह मंत्री बने, आपके प्रधानमंत्री बने। चलो गठबंधन की सरकार थी, वो आपने रोना रोया, अब तो आपकी बहुमत की सरकार है, आप मंदिर निर्माण की बात करो, मंदिर निर्माण के रास्ते को प्रशस्त करो, या तो आपसी सद्भाव है, आप सहमत से बना के प्रयास करो, या कोर्ट का आदेश आने दो। पंकज तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अभी मुजफ्फरनगर और दादरी की बात आई, वो बड़े भाई बहुत विद्वान है, मैं उनकी बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने कहा स्टेट मैटर है, लेकिन स्टेट मैटर है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञान होना चाहिए कि वहां पर अगर दंगा हुआ है तो वहां पर हमें नहीं जाना है। वहां जो रिपोर्ट आई है केंद्र सरकार के द्वारा, जांच एजेंसी जो रिपोर्ट आई, उसमें इनके 2 विधायक और 1 MP को बताया गया है कि वो दोषी हैं। उसके बाद भी उस पर कौन सी कार्रवाई हो गई? तो दंगा किसी की भी सरकार में हो, वो भारत की और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों की जिम्मेदारी होती है कि दंगा ना हो, वो चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। चलिए, दोनों बहुत को बहुत मिलकर दंगे को रोकना शुक्रिया चाहिए। पंकज तिवारी जी, प्रदीप सिंह जी, रमेश सिंह जी और दंगा रंजना अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हम दंगे को रोकने का काम क्यों? राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है, बहस शुरू हो गई है। मोहन भागवत लगातार हुंकार भर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपने जीवन काल में ही चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन क्या राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा या फिर इस तरह की बयानबाजी ही होती रहेगी? फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखते रहें के न्यूज़। नमस्कार।